आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन युद्ध में बड़े बदलाव सामने आए हैं। कीव की सेना ने पोक्रोव्स्क से अप्रत्याशित रूप से अपनी ब्रिगेडों को वापस बुला लिया है, जो दर्शाता है कि पोक्रोव्स्क की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि ये वापसी रणनीतिक बचाव के बजाय सैनिकों और रसद को निकालने के लिए समय खरीदने की रणनीति है। पोक्रोव्स्क अब कीव के लिए एक स्थिर रक्षा केंद्र नहीं रहा, बल्कि ये एक व्यवस्थित वापसी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसी बीच यूक्रेन ने स्वीकार किया है कि सेवर्स्क शहर भी रूसी नियंत्रण में आ गया है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने सैनिकों की जान बचाने के लिए वापसी की पुष्टि की, लेकिन आंतरिक सूत्रों ने कीव कमांड पर स्थिति को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। मैदान पर रूसी सेना ने हुलियाई पोल में यूक्रेनी रक्षा प्रणाली को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया है और अब शहर के लगभग 70% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। आंद्रियेवका पर रूस का कब्जा हो गया है और खार्किव में भी रूसी सेना ने वेल्चा और प्रिलिप्का पर नियंत्रण करके यूक्रेनी रसद क्षमताओं को कमजोर किया है। रूस ने एक वरिष्ठ जनरल की हत्या के जवाब में यूक्रेन भर में बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। खमेलनित्स्की, तेर्नोपिल और ओडेसा जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सुमी प्रांत में भी रूसी घुसपैठ की कोशिशों के बाद भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसने काला सागर में रूस के एक दुर्लभ IL-38N टोही विमान को निशाना बनाया है, जो पनडुब्बियों और समुद्री ड्रोनों का पता लगाने में महत्वपूर्ण था। इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि यूक्रेन को कई मोर्चों पर भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और उसकी सैन्य रणनीति अब मोर्चे को सीधा करने पर केंद्रित हो सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद।